जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो क्लास 12th की अकाउंटेंसी का जो हमारा सिलेबस है कहाँ तक पहुंच चुका है। फंडामेंटल्स हो चुका है, गुडविल हो चुका है और चेंज इन पीएसआर हमारा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चेंज इन पीएसआर में हमारा मोटा मोटा सब कुछ हो चुका है। जैसे हमने गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, गुडविल के एडजस्टमेंट सीख ली, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीख लिया और रीवैल्यूएशन, उस पर तो हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है, वो भी हमारा हो चुका है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं भाई, आज की क्लास में क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, नई वाली बैलेंस शीट, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाली बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो कैसे आएंगे कि आपको रीवैल्यूएशन प्रिपेयर करना है, आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो कम टाइम में मैं कैसे कर सकता हूं। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको फटाफट कैसे करूंगा, एडजस्टमेंट्स को कैसे मुझे अप्रोच करना है, वो हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा आपके टीएस ग्रेवाल के, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाँ जी, देखो फटाफट से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है ए बी एन सी पार्टनर्स है, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑलराइट, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March वाज एज फॉलोज। सर बहुत पुरानी बैलेंस शीट है। हाँ ठीक है, लाइबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले क्या नोटिस करोगे कि बल्ले बल्ले जनरल रिजर्व भी गिवन है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नीचे आते हैं एडजस्टमेंट पे। क्या बोला है, फ्रॉम 1st April 2015 ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। रेशियो चेंज हो गई, पुरानी रेशियो 3:2:1 है और न्यू रेशियो 1:1:1 है। ठीक है, फॉर दिस इट वॉज अग्रीड दैट। अच्छा, अब क्योंकि आपका क्या हुआ है, एक नई पार्टनरशिप बनी है, तो उस टाइम पे आपने क्या एग्री किया कि हमारे जो फर्म की गुडविल है वो 1,50,000 होगी। गुडविल मैं आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी करा के आ चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हुई है आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, गुडविल है 1,50,000, आपको पता है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब बोला लैंड रीवैल्यू करो, बिल्डिंग डेप्रिशिएट करो, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, और रिक्वायरमेंट क्या है, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म को मैंने यहां पे छोड़ दिया। क्या, अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, 3 चीजें आपको बनानी है। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जब भी क्वेश्चंस में मल्टीपल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी उन सारे अकाउंट्स को अलग अलग नहीं बनाना। मतलब ऐसा कभी नहीं करना कि पहले रीवैल्यूएशन बनाऊंगा, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा और फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। नहीं, हमेशा आपको क्या करना है, जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तीनों के तीनों जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है उसका मैंने फॉर्मेट बनाया। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का, तीनों का फॉर्मेट क्या हो चुका है, हमारा हो चुका है प्रिपेयर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, एक एक करके देखेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट देखी। अच्छा, यहां पे आपको दिखा जनरल रिजर्व। सर क्या दिखा, जनरल रिजर्व। इसका क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सुनो, बिल्कुल सही बात है। पार्टनर्स आपके कौन है, ए बी एंड सी। आपको पता है कैपिटल अकाउंट का सर लॉजिक क्या था, कैपिटल अकाउंट जब भी आपका इंक्रीज होगा, पार्टनर्स को जब भी कुछ मिलना होता है क्रेडिट होता है, और जब भी आपका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है डेबिट होता है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिलता है, तो आपने यहां पे क्या लिखा, बाय जनरल रिजर्व। और सर ये पुरानी बातें हैं, पुरानी बैलेंस शीट में है, पुरानी रेशियो में जाएगा। इसका मतलब 30,000 हम किस में डालेंगे, 3:2:1 में। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना होगा तो किसने करेंगे, 15, 10 और 5, है ना सर, 15, 10 और 5 जहां तक मुझे लगता है। तो जनरल रिजर्व हमारा खत्म हो गया। ओके, 15, 10 और 5, ऑल राइट सर। आपको कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, तो मैंने कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिए। लिख दो सर, बैलेंस शीट को खत्म कर दो, जो भी बैलेंस शीट में है पहले उसका ट्रीटमेंट कर लो। 1,50,000 एंड 25। सर हमने यहाँ पे लिखा 1,00,000, ओके, 50 और 25। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हम आते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहली एडजस्टमेंट गुडविल की है, तो आप गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे गुडविल का आपको पता ही है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा सर, एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। बिल्कुल सही बात है। किस चीज का सर, गुडविल का। क्यों, ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग के लिए मुझे गुडविल की एंट्री क्या करनी होती है कि जो भी पार्टनर यहां पे गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। वो कॉम्पेंसेट करेगा किसको सर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। समझा कर आया हूं मैं आपको। अच्छा, तो हमने यहां पे लिखा ओल्ड
माइनस न्यू। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, यहाँ हमने लिखा ए। अच्छा सर, पुराना कितना था 3/6, 3:2:1 है, और नया कितना है 1/3, 1:1:1 है। ठीक है, इसका एलसीएम लिया आपने 3 - 2, 1/6। इसका मतलब सर ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि पुराना शेयर ज़्यादा है, नया कम है। ठीक है, और अगर मैं बी की बात करूँगा तो 2/6, ऑलराइट, -1/3। सर इसको तो 1/3 ही बोलते हैं सर, नील बट्टा सन्नाटा, जीरो। हाँ जी, मतलब नील लिख देंगे यहाँ पे। ना तो ये गेन कर रहा ना सेक्रीफाइस, जितना इसका शेयर पहले था अभी भी उतना ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सी की बात करते हैं सर, अब कितना हो गया 1/6। ठीक है, और न्यू है 1/3। ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो गेन कर रहा है सर, गेन कर रहा है। हाँ जी सर, गेन कर रहा है। ये सुनो, अगर ये गेन कर रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, हम सी का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। फ्यूचर में सी को फायदा होने वाला है, तो अभी हम सी से पैसे ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, और किसको दे देंगे, ए को दे देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक है, कितना आएगा सर, ये सिंपल सी बात है 1/6। हाँ जी, किसका, गुडविल का। गुडविल कितनी है 1,50,000, 1,50,000, तो 1,50,000 का 1/6 25,000। तो हमने सी का कैपिटल अकाउंट करना है डेबिट और ए का करना है क्रेडिट। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। ठीक है, ओके, तो देखो इसको कैसे पोस्ट करेंगे। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 25,000। करेक्ट है, यस सर। मुझे ए का क्या करना है, ए का करना है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा सर 25,000। हाँ जी, और यहां क्या लिख देंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई। ये हमारी गुडविल की पोस्टिंग हो गई, तो गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो गया, बहुत ही बल्ले बल्ले। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आता है सर किसका, रीवैल्यूएशन की बात आती है। कह रहे लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। तो देखो 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 ना सर, लैंड आपकी 50,000 की है, वाह, 80 की हो रही है, तो क्या लैंड की वैल्यू बढ़ रही है? हाँ, फायदे की बात है, और फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, क्रेडिट। यस सर, लॉस होगा तो डेबिट। यहाँ पे मुझे फायदा हो रहा है, तो बाय लैंड कितने का फायदा हो रहा है, 30,000 का। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, टाइम सेव कैसे करना है ना, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। आपको पता है जो अब न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्या आती है सर, मार्केट वैल्यू, रिवाइज वैल्यू। तो लैंड आपकी 80,000 की आएगी, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं उसी टाइम लिख दूंगा लैंड 80,000, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। अगर मैं एक एडजस्टमेंट को पढ़ रहा हूं तो उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसी टाइम खत्म कर दूंगा। रीवैल्यूएशन में 30,000 डालना था, डाल दिया, लैंड आपके बैलेंस शीट में आ गई 80 की, अच्छा ठीक है। इसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो 6% से, 50,000 की है, 6% मतलब 3,000। हाँ सर, बिल्डिंग की वैल्यू कम करने के लिए बोल रहा है, एसेट को कम करना मतलब लॉस टू बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। 3,000, हाँ जी 3,000। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्डिंग आपकी 50,000 की थी, अगर आपको 3,000 से कम करनी है, मतलब अब बिल्डिंग कितने की हो गई, 47 की, तो न्यू बैलेंस शीट में कितनी आएगी, 47। अभी लिख दो ना, किसका इंतजार है, किसी का नहीं ना, तो लिखो फटाफट से 47,000, बहुत ही बढ़िया है ना, काम खत्म हो गया उसका। ठीक है, फिर थर्ड आपका क्या बोलता है, क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्या बात है, इसका मतलब क्या है कि 6,000 रुपीज की पेमेंट अब आपको नहीं करनी है, क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो फायदे की बात है, अगर आपको लायबिलिटी पे नहीं करनी, लायबिलिटी कम हो रही है, फायदे की बात है, तो वो आपने यहां पे लिख दिया बाय क्रेडिटर्स। यस और नो, हाउ मच सर, 6,000। अब देखो ध्यान से, आपके क्रेडिटर्स थे कितने के सर, हमारे 50,000 के थे, 50,000 के थे, 6,000 के पे नहीं करने, इसका मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 44,000, वो आपने यहां पे लिख दिया। बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, तो क्वेश्चन अब मैं एक बार भी रीड नहीं करूंगा, मैंने सारी एडजस्टमेंट्स के सारे ट्रीटमेंट कर लिए। हाँ, अब बस करना क्या है, अब मुझे बस बैलेंसिंग वगैरह करनी है और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आओ रीवैल्यूएशन पे। ओके, रीवैल्यूएशन खत्म हो चुका है। हाँ जी, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इधर आ रहा है 36,000, इधर 3 आ रहा है सर, गेन हुआ, गेन टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। गेन ऑन रीवैल्यूएशन किस में बटेगा, सब में बटेगा, जो भी आपके पार्टनर्स हैं। क्योंकि ये तो पुरानी पार्टनरशिप की बात चल रही है सर, 33,000 का गेन है, और कौन सी रेशो में बटेगा, अरे सर पुराने रिश्तों की बात है, पुरानी रेशो में बटेगा, तो 33 को बांटेंगे किस में सर, 3:2:1 में, 33,000 को 3:2:1 में बांटेंगे, बिल्कुल सही। तो ये आपका आ जाएगा 16,500। ओके,
यह आपका आ जाएगा 11,000, गॉट इट सर, गॉट इट। और ये आ जाएगा 5,500, ठीक है। यह आपने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया। अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, हाँ, तो इसका मतलब क्या, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, यस सर। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, बाय रीवैल्यूएशन, बात ही खत्म सर, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी। जो आपका गेन है 16,500 का, इजी है ना, अरे बहुत आसान है, प्रॉपर एक सिस्टम से करोगे तो मजा आएगा। 5,500, तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन खत्म हो गया। हाँ, अब मुझे बताओ क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और कुछ आना है, नहीं आना। बैलेंस शीट को चेक करो, सर जनरल रिजर्व बांट चुका हूं और तो कुछ भी नहीं है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल दिया, कुछ भी नहीं है, नहीं, इसका मतलब सर अब कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने का टाइम आ गया है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, सर कैसे निकालते हैं, ओहो देखो इधर देखो, आराम से देखो, पहले इसका टोटल करो, कितना आएगा 1 लाख, ओके, प्लस 15,000, 25,000, 16,400, यह आ गया आपका 1,56,500, बल्ले बल्ले, माइनस, हाँ जी कुछ भी नहीं है बेटा, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, नहीं, मतलब 1,56,500, यस, यही आपका बैलेंस कैरिड डाउन होगा। ओके गॉट इट, हाँ जी। सिमिलरली बी का करेंगे, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000, ये आ रहा है 71,000, तो इसका आपने टोटल लिखा। डेबिट साइड पे अगेन कुछ नहीं है, तो यही आपका बैलेंस है, यस सर यही मेरा बैलेंस है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं सी की। सी बोलता है 25,555, ये आ रहा है 35,500, है ना। अब आपको तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मुझे तो है, ठीक है। माइनस डेबिट में क्या आ रहा है 25, ओहो इसका तो बहुत कम बैलेंस है, 10,500, ये सर, और टोटल है 35,500। इसका मतलब क्या, मेरा कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो गया, हाँ कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो गया। अब ये कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है वो कहाँ पे आएंगे, सर बैलेंस शीट में, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, जो भी अब आपके नए बैलेंस आ रहे हैं, नाम लिखा हमने ABC, जो भी न्यू बैलेंस है ना सर, 156,500 ये आपके ए का बैलेंस है, ठीक है। बी का बैलेंस कितना है 71,000, बहुत ही बढ़िया, और आपका 10,500, करेक्ट है, यस सर। इसका टोटल करें अगर हम, तो टोटल आएगा 1,56,500, 71 और 10,500, सर ये आ गया 2,38,000। हाउ मच, 2,38,000, और तो कुछ नहीं, नहीं। अब देखो मेरे को बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पुरानी बैलेंस शीट को देखो, सर जो जो यहाँ पे आपको लिखना है वो लिख दो। लैंड में लिख चुका हूँ, बिल्डिंग में लिख चुका हूँ, प्लांट 1 लाख रुपीज का, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो वैसे का वैसा लिख दूंगा मैं, प्लांट 1 लाख रुपीज का। 100% आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं था 40,000, तो स्टॉक वैसे का वैसा आपने लिख दिया, सर 40,000 रुपीज का स्टॉक आ गया। चलो जी चलो, नेक्स्ट देखो, डेटर्स 30,000, नो चेंज नो चेंज, तो अगेन आपने यहाँ पे लिखा डेटर्स, हाउ मच सर 30,000, चलो भाई ये भी हो गया। इसके बाद बैंक बैलेंस कोई चेंज नहीं है, नहीं 5,000, मैंने बैंक की कोई ट्रांजेक्शन करी नहीं है, 5,000, और कुछ नहीं है, नहीं, ये मेरा एसेट खत्म हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी पे, क्रेडिटर्स में लिख चुका हूं, बिल्स पेबल 20,000, हाँ ये लिखना बाकी है, तो हमने यहां पे लिखा क्या सर, बिल्स पेबल 20,000 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए, हाँ जी लिख दिए। जनरल रिजर्व, सर ये तो आएगा ही नहीं, ये तो पार्टनर्स में बांट दिया, इसका मतलब और कुछ नहीं आएगा। हाँ अब देखते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट मैच होती है या नहीं होती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 44,000 प्लस 2,38,000 प्लस 20,000, इसका टोटल आया 3,02,000। ओके गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। फिर बात करते हैं 80,000, 47,000, 1 लाख, 40,000, 30,000, 5,000। ओए होए, कैसे नहीं करेगी बेटा, कैसे, ऐसे कैसे नहीं करेगी। हमने देखो क्या किया सर, जो जो हमारी एडजस्टमेंट्स आई उसका उसी टाइम पे मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, प्रॉपर कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी और एंड में बैलेंस शीट बना ली। टाइम भी कम लगेगा, अगर आप पहले रीवैल्यूएशन बनाओगे, फिर क्वेश्चन को रीड करोगे, पार्टनर्स का कैपिटल बनाओगे, फिर क्वेश्चन को रीड करोगे, बैलेंस शीट, फिर क्वेश्चन को। हमने एक ही बार क्वेश्चन को रीड किया, जैसे जैसे जो जो चीजें आती गई वैसे वैसे वहां वहां डालते गए, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बात समझ में आई? ये मैंने एक क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट तीनों साथ में कैसे बनानी है। देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3
एज एट 1 अप्रैल 2022। आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ दे रखा है सर। कैसे? देखो देखो, यहाँ पे जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओहो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, गुडविल दे रखी है। इसका मतलब ये कौन सी गुडविल है? पुरानी। ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो काफी कुछ है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर टू 3:5। ठीक है, एंड अग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। ओके ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला, हम क्या करेंगे सर, बिल्कुल आइटम बाय आइटम चलेंगे। क्या चलेंगे? बिल्कुल आइटम बाय आइटम चलेंगे। आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हो, पहले आप सारी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट कर लो, फिर बैलेंस शीट का कर लो, लेकिन मैं पढ़ूंगा एक ही बारी। अच्छा ठीक है, ओके, तो पहले एडजस्टमेंट को देखते हैं एक बार, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन करे। गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। गुडविल बी वैल्यूड ऑन, इसका मतलब हम अपने बिजनेस की आज की गुडविल निकाल रहे हैं, न्यू गुडविल। ठीक है, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरी गुडविल आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, आपको पता ही है। इसके लिए एक छोटू सा नन्ना सा एक वर्किंग नोट मुझे बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले गुडविल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा सर, गुडविल जो है निकालने के लिए पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। और एवरेज प्रॉफिट तो बहुत हलवा है, क्या ही है उसमें राइट सर। देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो देखो आराम से आओ। आपको बोला है पिछले 3 साल का, तो इसका मतलब 7500, 4000 और 6500। हाँ, क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 7500, 4000, 6500, टोटल आ रहा है 18000। सर इन तीनों सालों का जो प्रॉफिट का टोटल आ रहा है दैट इज 18000। ओके, 3 साल का है तो आपका एवरेज आ गया 6000। ओके सर, गॉट इट। तो मुझे बताओ बेटा, गुडविल कितनी आएगी? बहुत सिंपल है सर, 6000 का एवरेज प्रॉफिट है, 2 years परचेज है, तो हमारी नई गुडविल आ गई 12000। ऑल राइट, ये नई गुडविल है। इसके एडजस्टमेंट क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक्स और वाई का, सर एक्स और वाई का ओल्ड माइनस न्यू देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ओल्ड माइनस न्यू। बात तो सही कर रहे हो सर आप, है ना? ठीक है, आ जाओ। ओल्ड कितना है? ओल्ड है आपका 5/8, न्यू कितना है? 3/8। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या कर रहा है बेचारा, 5/8 से 3/8 पे आ गया। ऑब्वियस सी बात है सर, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो गेन कौन कर रहा होगा सर? दूसरा पार्टनर। इसका पुराना कितना था? 3/8, और नया कितना हो गया? 5/8। ये कर रहा है गेन, -2/8 आ रहा है। दिस इज गेनिंग। इसका मतलब क्या होगा सर? आपको वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा। अच्छा, ये जर्नल एंट्री पास करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो। ठीक है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यस सर, 2/8 सर, किसका? 12000 का। ओके सर, ये आ जाएगा 3000, तो इसका मतलब ये एंट्री हमारी हो जाएगी। वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो करो, अभी खत्म करो, हाथों हाथ खत्म करो। ठीक है सर, वाई का कैपिटल अकाउंट मुझे डेबिट करना है। ठीक है, टू, ये हो गया डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम कितना लिख देंगे सर? 3000। बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि मुझे एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या करना है सर? क्रेडिट करना है, तो हमने लिखा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक्स के क्रेडिट साइड पे लिख दिया 3000। ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई खत्म। इसके अलावा और कुछ ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं, इसके अलावा और कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद आओ सेकंड पे, मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45 and 8000। इसका मतलब मशीन की वैल्यू हो गई है 45, मुबारक हो सर। 38 से कितनी हो गई? 45 हो गई है। इसका मतलब 7000 बढ़ गई। तो मुझे बताओ, सबसे पहले रीवैल्यूएशन। सर क्यों? गेन हो रहा है ना। अगर गेन हो रहा है तो कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। सर हाउ मच? देखो 45 और 38, 7000 का गेन है। ठीक है, स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक हो गया 8000, 7000 का था, ये भी तो गेन हो गया बाय स्टॉक, बाय स्टॉक अकाउंट। सर हाउ मच? 1000। बहुत ही बढ़िया। एवरीबडी यस और नो? अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सर क्या यहाँ पे खत्म? नहीं, मैंने क्या बोला? अब आपको पता है कि मशीन जो है वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएगी सर? 45 पे। तो डाल देना भाई, अरे वेट मत कर, डाल दे। मशीन यहाँ पे डाल दो। कितनी सर? 48,000, 45,000 शायद, अरे मैं भूल गया। हाँ 45,000, और स्टॉक आपका आएगा 8000 का हमारे नई बैलेंस शीट में, मार्केट वैल्यू पे। बिल्कुल सही, 8000 रुपीज का। तो वो एडजस्टमेंट पूरी खत्म हो गई। ठीक है सर, समझ गए समझ गए। सी क्या बोलता है? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज 6000।
सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम बोला है आपको, आपके पास रिजर्व पहले से ही है, तो सोचो सोचो, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रीटमेंट होगा? सर सिंपल है, अगर इसको मैं आपको जर्नल एंट्री से याद करवाऊं, मतलब रिकॉल करवाऊं, तो सर क्या होगा? क्लेम है, क्लेम का मतलब होता है लाइबिलिटी, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम तो क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही बात है, कितने से? 6000 से। इसका जो खर्चा है अब हम क्या करेंगे? रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व राइट ऑफ होगा कितने से? 6000 से। हाँ जी बिल्कुल, एवरीबडी यस सुनो। और सर लेकिन हमारा रिजर्व तो 10,000 का है, इसका मतलब बाकी का 4000 पार्टनर्स में बच जाएगा। अब देखो इसका क्या होगा सर? रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन दोस्त ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है ये क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। यस सर यस। तो ये बैलेंस शीट में तो आएगी, हाँ डाल दो फटाफट से, अरे हाथों हाथ डाल दो। 6000 रुपए की लाइबिलिटी तो है ही, आपको पे तो करना ही है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 6000 रुपीज, बहुत ही बढ़िया। ये सुनो, हाँ अब अगर हम बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की, सर वो कितना था? 10,000। अब 10 में से 6000 का तो क्लेम ही आ गया, बाकी बचा 4000, तो बाकी 4000 हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे सर, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। पुरानी रेशियो में ये सब कुछ किस में होगा? पुराना रिश्ता, पुरानी रेशियो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 4000 5:8 में बांटेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। यस नो? हाँ जी सर, हाँ जी। 2500 और 1500, तो ये हमने बांट दिया। तो इसका मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की एडजस्टमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गई। हाँ जी, पूरी तरीके से खत्म हो गई, बहुत ही बढ़िया। और कुछ है ही नहीं, इजी। हाँ जी, अब आते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं 52 और 54, डाल दो भाई, डाल दो, जल्दी डालो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52 और 54। यस सर 52। देखो बेटा बैलेंस शीट बिल्कुल मस्त तरीके से मैच करवाएंगे, ठीक है। फिर आया आपका जनरल रिजर्व। यस सर, कितना? 4800। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व। आपको पता है पार्टनर्स को जो जो चीजें मिलती हैं वो क्रेडिट साइड पे, जिनसे उनका बैलेंस बढ़ता है, जिनसे बैलेंस कम होता है वो डेबिट साइड पे। जनरल रिजर्व कितना है आपका? 4800, 5:3 में, पुराना, सब कुछ पुराना, ठीक है सर। ये आपका हो गया कितना? 3000 और 1600, ये आपने बांट दिया जनरल रिजर्व। 3000 और 1600, बिल्कुल सही। इसके बाद क्रेडिटर्स का कुछ करना है क्या? अरे मुझे बताओ सर, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्या? नहीं। तो क्या मैं इसको बैलेंस शीट में डाल दूं? अरे अपनी नई बैलेंस शीट में 5000, हाँ खत्म करो। यहां पे लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का है? कितने का है सर? ये है आपका 5000, बस बात खत्म। ओके, इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्लास में लिखवाया हुआ है, नोट्स में भी लिखवाया है। जब क्लास के नोट्स हमने प्रिपेयर करे हैं, क्या लिखवाया कि सर हमारा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है बेटा, ये लाइबिलिटी होती है। ये एम्प्लॉयज को देने के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। हाँ जी बिल्कुल, इसको मैंने समझा रखा है, अगेन आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। कितना? 1000 रुपीज, अगेन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड पे डाल दो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1000 रुपीज। हाँ जी 1000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपए डाल दिए। अच्छा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये हमारा हो चुका है, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। गुडविल पुरानी वाली क्या करेंगे? सोचो सर, इसको बिल्कुल हटा देंगे, राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने का मतलब किसी भी एसेट को राइट ऑफ करने से लॉस होता है। एसेट कम होगा तो कैपिटल का बैलेंस कम होगा, तो आप क्या करोगे सर? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डालोगे टू गुडविल। टू गुडविल, हाँ जी सर, टू गुडविल। ओके, कितना है ये? 8000 रुपीज, अगेन 5:3 में, पुरानी गुडविल पुरानी रेशियो, 5:3, 5000 3000, इजी, ठीक है। मशीनरी में डाल चुका हूं, फर्नीचर 15000, एसेट साइड पे डाल दो फर्नीचर 15000। अगर आप ये फॉलो करोगे स्टेप्स बेटा, बहुत कम टाइम में आपका बहुत टाइम सेव होगा, बहुत कम टाइम में बैलेंस शीट आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। 15000, डेटर्स 33,000, हमने एक ही बार चीजों को पढ़ा है बस। डेटर्स 33,000 डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, ठीक है। इसके बाद बताओ, स्टॉक मैं पहले डाल चुका हूं, ठीक है। बैंक का बैलेंस 25,000 आएगा, बिल्कुल आएगा, बैंक 25,000। अब उसके बाद एक चीज आ रही है, क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर फिक्टिशियस एसेट है, राइट ऑफ करेंगे, किसी काम का नहीं है, फ्यूचर में लेकर इसको हम नहीं जाएंगे। 800 रुपए राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करना मतलब अगेन पार्टनर्स के नुकसान हो रहा है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
800 रुपये 5:3 में 500 और 300। मुझे बताओ बेटा क्या सब कुछ खत्म हो गया? हाँ सब कुछ खत्म हो गया। बस 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 कुछ नहीं करना। रीवैल्यूएशन का जो भी आपका आ रहा है, कितना आ रहा है ये 8000 रुपीज़, इसको पार्टनर्स में बांट दो। बांट दें? हाँ जी। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, यस सर, एक्स और वाई। कितना आएगा? 8000। 8000 का पुराना में बांटना है, 5:3 में बांटना है, तो मतलब 5000। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। 3000, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। इसको बंद कर दो। चलो जी चलो। अब ये जो गेन है ये पार्टनर्स को मिलेगा, हाँ, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट हाउ मच सर? 5000 और 3000। ओके तो अब मुझे कुछ नहीं करना भाई, अब मुझे बस क्या करना है सर? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। बैलेंस शीट बना लेंगे उसके बाद। देखो आओ फटाफट से चुटकियों में निकालेंगे सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 52,000 प्लस 3000 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 500 कितना आ रहा है? कुछ तो आ रहा है, 65,500। ठीक है, माइनस 5000 माइनस 500। लो सर ये तो बिल्कुल राउंड फिगर आ गई। कितनी आ गई? 60,000। बिल्कुल एकदम मस्त आ गई। अच्छा ठीक है, जरा वाई की बात करते हैं। 54,000 का बैलेंस, 1500 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, 1800 जनरल रिजर्व और 3000, ये आ रहा है 60,300। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। माइनस 3000 माइनस 3000 माइनस 300। अरे ये भी बढ़िया फिगर आ गई। कितनी? 54,000। बस हाँ जी बस, इसके बाद कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट को मैच करेंगे। बेटा देखो क्या बढ़िया मैच होगी। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है? इस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को यहाँ लिख देंगे, उसको यहाँ ही लिखोगे, कहाँ लिखोगे और? ठीक है, एक्स और वाई। एक्स का 60,000 और वाई का 54,000। यस, ये टोटल हो गया 1,14,000। बहुत ही बढ़िया। देखते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हुई है। ओहो हो सर, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। ठीक है आ जाओ। 6,000 5,000 1,000 1,14,000, ये आ रहा है 1,26,000। बल्ले बल्ले। देखते हैं एसेट साइड को। ओहो 45,000 8,000 15,000 33 और 25। ओए होए सर, बैलेंस शीट कैसे मैच नहीं होगी? अगर हम यही प्रोसेस हमेशा फॉलो करेंगे 100% आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। तो आज की क्लास में ये सुनो, हमने 2 क्वेश्चंस करे जो हमारे फुल लेंथ क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको समझाया कि फुल लेंथ क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से करना है। आई होप आपको मजा आया होगा। ये सुनो, आपके बुक में 2 ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको दोनों करवा दिए। अब इस चैप्टर में बस एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगली क्लास में वो खत्म करके इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे और एडमिशन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा, यूट्यूब पे ही करवाऊंगा। आपको बस क्या करना है? वीडियोस को रेगुलरली देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको समझ में आया, अरे आया नहीं आया, हाँ तो वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से क्या होता है, जो YouTube बाबा है उनको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और बाकी बच्चों को भी दिखाओ। हाँ तो बाकी बच्चे भी वीडियो देखते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अगर आपको कोई डाउट है, आपको मजा आया नहीं आया, जैसा भी है बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। डेली आपको वीडियोस मिल जाएंगी 7 o'clock। ये सुनो, तो कल 7 बजे आपसे मिलेंगे। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।